हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे दोस्त सांप और एक चूहे की कहानी। चलो स्टोरी शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और घने जंगल के बीच में एक छोटा सा तालाब था। उसमें एक सांप रहा करता था जो कि बहुत चालाक और शातिर था। पहले वो तालाब के दूसरे जीवों से दोस्ती करता था, फिर बाद में उसे खा जाता था। उसे अब एक नई दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसे तालाब के पास एक पेड़ के नीचे से एक चूहा निकला। चूहे ने सांप को दुखी देखकर उससे पूछा, दोस्त क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। सांप ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना सुख दुख बताऊं। इतना सुनते ही चूहे को दया आ गई और वो उछलते हुए जवाब दिया, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूँगा। इतना सुनते ही सांप बेहद खुश हुआ। दोस्ती होते ही दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। सांप तालाब से निकलकर कभी पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता था, तो कभी दोनों तालाब के बाहर बैठकर काफ़ी बातें करते थे। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन काफ़ी गहरी होती गई। अब सांप दिनों रात यही सोचने लगा कि वो चूहे को कैसे खाएगा। सांप ने सोचा कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उससे मिलने और बातें करने जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे तालाब में कभी नहीं आता। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की सांप को एक तरकीब सूझी। चालाक सांप ने चूहे से कहा, दोस्त हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें आभास हो जाए। चूहे ने हाँ में हाँ भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या। दोस्त सांप फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरी पूंछ बांध दिया जाए, तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा। चूहे को सांप की रची हुई छल का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसीलिए भोला चूहा एकदम इसके लिए राजी हो गया। सांप ने जल्दी जल्दी अपनी पूंछ और चूहे की पूंछ को बांध दिया। इसके बाद सांप ने एकदम पानी में छलांग लगा ली। सांप खुश था क्योंकि उसके तरकीब काम कर गई। वहाँ जमीन पर रहने वाले चूहे को पानी में हालत खराब हो गई। कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा बेहोश हो गया। उस तालाब के पास पेड़ के ऊपर से एक मोर ये सब देख रहा था, जो चूहे का पड़ोस भी था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को डूबते देखा तो मोर तुरंत उसे मुंह में दबाकर पेड़ के ऊपर ले गया। दोस्त सांप भी चूहे से बंधा हुआ था, इसीलिए वो भी रस्सी में फंसकर पेड़ के ऊपर आ गया। पहले तो सांप को समझ नहीं आया कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वो मोर को देखकर डर गया। वो भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन मोर ने सांप को खा लिया और चूहे को स्वस्थ होने के बाद घर पर छोड़ दिया। अगर मेरी ये स्टोरी आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।